बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिस सायरा जबीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सायरा मैथिक्स। आज हम लेक्चर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट्स। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। और वीडियो के एंड पे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेट। पहली टाइप है हमारे पास एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होते हैं? एम्प्टी का मतलब नल या खाली। तो नाम से जाहिर हो रहा है कि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट मौजूद नहीं होगा, खाली सेट है। तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा? ए इक्वल कर्ली ब्रैकेट्स आप बनाएंगे और इसके दरमियान में कोई एलिमेंट नहीं शो किया जाएगा, तो इसको कहा जाएगा दिस इज द एम्प्टी और नल सेट। इसको शो करने का एक और तरीका है, अगर आप कर्ली ब्रैकेट्स के जरिए शो नहीं करना चाह रहे तो आप इस सिंबल के जरिए शो कर सकते हैं। इसको कहते हैं फाई। अगर आप फाई का सिंबल बना रहे हैं तो आप कर्ली ब्रैकेट्स नहीं बनाएंगे, और अगर आप कर्ली ब्रैकेट्स बना रहे हैं तो फाई का सिंबल नहीं बनाएंगे। सम टाइम बच्चे इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं कि वो जब दो सेट के दरमियान सबसेट या ओवरलैपिंग या डिसजॉइंट पे वर्किंग कर रहे होते हैं, तो अगर उनका आंसर एम्प्टी सेट आता है तो बच्चे मिस्टेक जो करते हैं कॉमनली वो ये करते हैं कि यहाँ सेट भी बनाएंगे और फाई का सिंबल भी अंदर शो करते हैं। दिस इज द वेरी रॉन्ग वे। अगर आप सेट बनाएंगे तो सिंबल शो नहीं करेंगे, और अगर आप सिंबल बनाएंगे तो ये एम्प्टी सेट शो नहीं करेंगे। तो ये था एम्प्टी जिसमें कोई एलिमेंट मौजूद नहीं होता। सेकंड टाइप है इसकी सिंगल टोन सेट। तो सिंगल का मतलब अकेला, तो सिंगल टोन से मतलब ये है कि आपके पास जो सेट है उसमें जस्ट वन एलिमेंट है। तो वन एलिमेंट आपका कोई भी हो सकता है। वन एलिमेंट में आप लिख सकते हैं कि एग्जाम्पल है ए होगा, या समटाइम आप ऐसा भी कोई सेट लिख सकते हैं जिसमें डिजिट्स भी हो सकते हैं। तो आप जब वर्किंग कर रहे होंगे तो आपके पास सब्ट्रैक्शन करते हुए समटाइम ऐसा होता है कि जस्ट एक एलिमेंट आंसर में आता है, तो आप उसको कहेंगे सिंगल टोन सेट, यानी एक एलिमेंट वाला सेट। तीसरा जो आपके पास है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट से मतलब ये है कि आपके पास जो सेट है वो फाइनाइट हो। इट मीन्स कि आप जो एलिमेंट्स शो कर रहे हैं उसका स्टार्ट और एंड आपको पता है, जो आप लिख रहे हैं उसका एंड आप लिख रहे हैं। यानी कि ऐसा सेट जिसका स्टार्ट टू एंड आप जानते हैं और आप लिख रहे हैं वो कहलाता है फाइनाइट सेट। यानी इसका एंड आपको पता है कि ये कहाँ एंड हो रहे हैं, दिस इज द फाइनाइट सेट। इसी तरह डेज नेम अगर आप लिख रहे हैं और मंथ नेम लिख रहे हैं, या अगर कोई लिमिट आपके पास मौजूद है नेचुरल नंबर की, होल नंबर की, इवन और प्राइम की, कोई लिमिट मौजूद है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का सेट बनाना है, तो इसको आप कहेंगे फाइनाइट सेट। नेक्स्ट इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट से मुराद ये है कि ऐसा सेट जिसका एंड आपके पास ना हो, अनलिमिटेड एलिमेंट्स हो, लिमिट आपके पास मौजूद नहीं है, ऐसे सेट को कहा जाता है इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल आप बना रहे हैं आप नेचुरल नंबर का सेट। तो नेचुरल नंबर्स आप सबको मालूम है कि स्टार्ट होते हैं 1 से। तो 1 से अगर आपने नेचुरल नंबर्स लिखने शुरू किए तो आप कहाँ तक लिखेंगे? आपको सिचुएशन में नहीं गिवन कि आपने कहाँ तक लिखने हैं, तो आप क्या करेंगे? कहाँ तक लिखते चले जाएंगे? तो आप जो सेट लिखेंगे वो आप लिखेंगे 1 2 3 4 5, कहाँ तक लिखेंगे नहीं मालूम, एंड नहीं मालूम, इसका कोई लिमिट नहीं है कहाँ पे एंड करना है। तो आप ऐसी सिचुएशन में डॉट्स लगा के इस सेट को एंड करते हैं, यानी कि ये सेट आपका कंटिन्यूसली
चल रहा है और इसका कोई एंड नहीं है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो आप यहाँ पे फिर कर्ली ब्रैकेट लगा के क्लोज कर देंगे। ऐसे सेट जिनका एंड नहीं होता वो कहलाते हैं इनफाइनाइट सेट, जबकि ये वाले सेट जिनका एंड आपके पास होता है ये कहलाते हैं फाइनाइट सेट। नंबर 5 पे नेक्स्ट है आपके पास इक्वल सेट। अब इक्वल सेट का मतलब है बराबर। तो ये कब होगा? जब हम दो सेट्स को कंपेयर करेंगे तब हम बता सकते हैं कि ये दो सेट आपस में इक्वल हैं या इक्वल नहीं हैं। ठीक है, तो किस तरह से हम बताएंगे इक्वल है? सपोज करें कि सेट ए मेरे पास है 1 2 3 और इसी तरह से मेरे पास दूसरा सेट है बी 2 1 3। दोनों के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हैं। आप देख सकते हैं सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट्स दोनों बिल्कुल सेम है। ऑर्डर थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसके तरतीब में 1 2 3 है और इसके ऑर्डर में पहले 2 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है और फिर 3 आ रहा है, बट एलिमेंट्स जो हैं वो दोनों के सेम है। सेट ए के एलिमेंट्स कंप्लीटली सेट बी में है और सेट बी के तमाम एलिमेंट्स कंप्लीटली सेट ए में है। तो हम इन सेट्स को कहेंगे सेट ए इक्वल सेट बी, दोनों सेट आपस में बराबर हैं। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मतलब है कि ऐसे दो सेट जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो तो उनको कहा जाएगा इक्विवेलेंट सेट। इसके एग्जाम्पल आप इस तरह से देखिए कि कोई सेट मेरे पास है ए बी सी और नेक्स्ट कोई और सेट मेरे पास है पी क्यू आर। आप देख सकते हैं कि सेट ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी और सेट बी के एलिमेंट्स हैं पी क्यू आर। सेट ए के एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद नहीं है, इवन कोई एक भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। सेट बी का कोई भी एलिमेंट सेट ए में मौजूद नहीं है, लेकिन क्या चीज सेम है दोनों में? नंबर ऑफ एलिमेंट। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट भी 3 है और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट भी 3 है, तो ऐसे सेट को कहा जाता है इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है कि जो आपके कंसीडरिंग सेट्स हैं, मतलब आपको जो क्वेश्चन में 3-4 सेट्स गिवन हैं तो उनमें जो एक सबसे बड़ा सेट आपके पास होता है जिसमें वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो आप कंसीडर कर रहे हैं या जो आपके क्वेश्चन में तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं, वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स उस एक सेट में मौजूद हों, उसे कहा जाता है यूनिवर्सल सेट और इसे यू से शो किया जाता है। इसके एग्जाम्पल आप इस तरह से देखें कि जैसे यू के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, और आपके पास कोई भी सेट मौजूद है ए, उसके एलिमेंट है 1 2 3, और कोई सेट आपके पास बी मौजूद है उसके एलिमेंट हैं 4 5, कोई सी एलिमेंट मौजूद है जिसके एलिमेंट है 1 3। 3 सेट मैंने आपको दिखाए हैं यूनिवर्सल के अलावा। सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी के एलिमेंट हैं 4 5 और सेट सी के एलिमेंट हैं 1 एंड 3। आप इजीली देख सकते हैं कि सेट ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो इस बड़े सेट में मौजूद हैं, बी के जो एलिमेंट हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और जो सी के एलिमेंट हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो ऐसा सेट जिसमें बाकी जो कंसिडरिंग सेट्स हैं आपके, जिनको आप कंसिडर कर रहे हैं या जिनको आपने सॉल्व करने में आपके सामने आ रहे हैं, जो क्वेश्चन में मौजूद हैं, वो तमाम छोटे सेट के तमाम एलिमेंट्स इस सेट में मौजूद हैं, तो इस सेट को कहा जाएगा यूनिवर्सल सेट और इसको शो किया जाता है हमेशा कैपिटल यू से। नेक्स्ट है अब सबसेट। तो सबसेट के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज करते हैं कि कोई सेट हमारे पास है ए 1 2 3 4 और इसके अलावा कोई सेट है हमारे पास बी 1 2 या सी भी है एक हमारे पास सेट, तो उसको हम उसमें ले लेते हैं एलिमेंट 3 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक सेट है ए,
इसी के एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं और इसी के एलिमेंट्स सी में मौजूद हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सी के एलिमेंट्स हैं वो टोटली सेट ए के एलिमेंट्स हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट ए के एलिमेंट्स हैं। तो हम इस बात को किस तरह से कहेंगे, हम कहेंगे बी इज द सबसेट ऑफ ए, या इसको अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम कहेंगे सी इज द सबसेट ऑफ ए। अब इनको लिखने का क्या तरीका है, इनको लिखने का तरीका ये है बी इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, सबसेट का सिंबल है या इसका नोटेशन जाहिर करने का सबसेट को जो तरीका है वो ये है, इस तरीके से आप एक जैसे यू बनता है आपका, यू को अगर आप थोड़ा सा रोटेट करें तो ये वाला सिंबल जो बनता है आपका वो कहलाता है सबसेट। ठीक है, इसी तरीके से आप लिखेंगे सी इज द सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं कि सी इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अच्छा इस सिंबल को याद करने का तरीका आपके पास ये है कि ये सिंबल किस तरफ से होगा। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि जब आप छोटी क्लासेस में मतलब प्राइमरी लेवल पे थे तो आपको लेस देन ग्रेटर देन का जब साइन समझाया गया था कि लेस देन ग्रेटर देन की क्या पहचान है, तो उसके लिए क्रोकोडाइल का फेस होता है, क्रोकोडाइल का माउथ ऐसे ओपन होता है। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर लिखा जाता है वो इसके सामने जो लिखा जाता है वो होता है ग्रेटर, और जो बैक पे नंबर होता है उसे स्मॉलर से शो करते हैं। तो ग्रेटर देन का निशान अगर ये है, ठीक है, यहाँ पे आप सामने जो ग्रेटर नंबर लिखेंगे वही सेम आपका फॉर्मूला यहाँ हो रहा है, वही सेम काम आप यहाँ कर रहे हैं कि ये जो आपने सबसेट का सिंबल बनाया है कि बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो इसका जो आपने ओपन किया है शेप को वो यहाँ ए की तरफ ओपन किया है, तो ये शो कर रहा है कि सेट ए बड़ा है और सेट बी छोटा है, मतलब सेट बी क्या है, सबसेट है, और सेट ए आपका क्या है, बड़ा सेट है, सुपर सेट है। इसी तरह से सेट सी, इसको कॉल करेंगे सेट सी इज द सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट है आपके पास प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं। प्रॉपर सबसेट तो बेटा यही होते हैं जो अभी आपने यहाँ पे देखे हैं सबसेट, दिस इज ऑल द प्रॉपर सबसेट। जैसे कि बी क्या है, ए का प्रॉपर सबसेट है, इसी तरीके से सी बी ए का प्रॉपर सबसेट है। अच्छा, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर में क्या डिफरेंस है। प्रॉपर में ये पहचान है आपके पास कि जो सीक्वेंस आपका यहाँ चल रहा है, जो सुपर सेट में चल रहा है, बड़े सेट में चल रहा है 1 2 3 4, उसी सीक्वेंस से आपके इसके छोटे सेट बने हुए होंगे। 1 2 सेम सीक्वेंस आपका यहाँ पे मौजूद है, 3 4 सेम सीक्वेंस आपका यहाँ मौजूद है, 3 4 यहाँ पर भी मौजूद है। तो ऐसे सेट जिनमें सीक्वेंस का भी ख्याल रखा जाता है और वो उसी बड़े वाले सेट में से ही बनाए जाते हैं, तो ये कहलाते हैं प्रॉपर सबसेट। और इनको लिखने का तरीका भी यही है, ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल भी यही है और यहाँ पर भी ये प्रॉपर सबसेट है, लिहाजा इसका सिंबल भी यही है। अब इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, जैसे कि ये आपके पास सेट ए है, सेट ए है आपके पास 1 2 3 4, और सपोज करते हैं कि हम कोई एक नया सेट है मेरे पास डी और उसके एलिमेंट हैं मेरे पास 4 3 2 1, या इसके अलावा भी आप कोई और सीक्वेंस लिख सकते हैं कि मतलब सीक्वेंस आपका आउट होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 है तो यहाँ पे पहले आप 3 लिख लें, फिर 4 लिख लें, फिर 1 लिख लें, फिर 2 लिख लें, आप सीक्वेंस बस आगे पीछे कर सकते हैं। तो सीक्वेंस अगर आगे पीछे हो रहा है और नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि ए के एलिमेंट सेम डी में है और डी के जो एलिमेंट है वो सेम ए के एलिमेंट है, तो आप इसको कहेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, और इसको लिखने का तरीका क्या है, ए इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इम्प्रॉपर में क्या सिंबल है, सिंबल सेम यही है आपका, इसके नीचे आप एक लाइन मार्क करेंगे तो ये कहलाएगा इम्प्रॉपर, और आप इसको ए इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ डी भी कह सकते हैं, और आप इसको दूसरी तरह भी कह सकते हैं कि डी इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, यानी अगर ए इसका इम्प्रॉपर है तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि डी ए का इम्प्रॉपर है। ठीक है, दोनों फॉर्म में आपका आंसर ठीक है, दोनों सूरतों में आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है सुपर सेट। सुपर सेट क्या होते हैं, यहाँ पे जो भी हमने डिस्कस किया था, ये हमने सबसेट बनाए थे, इसका ये जो एक बड़ा सेट था इसके
एलिमेंट्स यहाँ पर भी थे और इसी के एलिमेंट्स यहाँ पर भी थे, तो ये तो कहला रहे थे सबसेट। तो ये जो बड़ा वाला सेट था जिसके अंदर बाकी तमाम सेट के एलिमेंट मौजूद थे, ये कहलाता है आपका सुपर सेट। ठीक है, तो यहां मैं दोबारा से बता देती हूँ कि फर्ज करें आपका पास ए है और इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 और एक मेरे पास सेट बी है, यही वाले एग्जांपल ले लेते हैं 1 2। तो अब हम सुपर सेट को कैसे लिखेंगे कि ए इज द सुपर सेट ऑफ बी, तो जाहिर है पहले मैं ए ही लिखूंगी, ए इज द सुपर सेट ऑफ बी। अब इस सिंबल में और उस सिंबल में आप फर्क देखें, ये सबसेट का सिंबल था, ये सुपर सेट का सिंबल है, यानी कि इसके माउथ को मैंने ऐसे उधर को ओपन किया था और इसको मैंने इस साइड पे ओपन किया हुआ है, तो ये यू को आपने रोटेट उधर किया था, अब आपने इधर रोटेट किया, यानी कि अभी भी आप देख सकते हैं कि इसका जो माउथ ओपन है वो किस साइड पे, एक ही साइड ओपन है, इसका माउथ भी कहाँ ओपन है, एक ही साइड पे, क्योंकि ए बड़ा है बी छोटा है, यहां पर भी ए बड़ा है और बी छोटा है, लिहाजा कॉल करने का डिफरेंस जो हो गया वो कॉल करने का डिफरेंस ये हो गया कि यहां पर अब आप पे पहले बी आ रहा है तो आप कॉल करेंगे बी इज द सुपर सेट ऑफ बी इज द सबसेट ऑफ ए। अब यहां पर आप इसको क्या कॉल करेंगे, ए इज द सुपर सेट ऑफ बी, यानी कि ए सेट सुपर सेट है बी का, ए जाहिर है बड़ा है बी से, तो बी ए जो है वो आपका सुपर सेट हो गया। नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट जब हम दो सेट्स का कंपैरिजन करते हैं और ऑपरेशन करते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन या डिफरेंस वगैरह, तो वो उस सूरत में हमारे पास दो सेट होते हैं। दो सेट का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों सेट के एलिमेंट्स का आपस में कोई रिलेशन है, कोई सेम एलिमेंट है अगर दोनों में या नहीं है। फर्ज कर लें कि हमारे पास दो एक सेट हैं, एक है ई, इसके एलिमेंट हैं ए बी सी, और इसके अलावा एक मेरे पास सेट है एफ, इसके एलिमेंट है एक्स वाई जेड। अब आप गौर से देखिए कि इस सेट के एलिमेंट्स और इस सेट के एलिमेंट्स टोटली डिफरेंट है। इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस सेट में मौजूद नहीं है और इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस सेट में मौजूद नहीं है, इसके कुछ और हैं और उसके कुछ और हैं। तो ऐसी सूरत में इन दोनों को कहा जाएगा कि ये दोनों सेट आपस में डिसजॉइंट हैं, यानी ई और एफ आपस में डिसजॉइंट सेट हैं। नेक्स्ट है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग में क्या होता है कि जब हम दो सेट या तीन सेट को आपस में कंपेयर करते हैं तो यूनियन इंटरसेक्शन भी कर सकते हैं हम उसमें। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई एलिमेंट ऐसा होता है जो कॉमन हो, जैसे कि ए बी सी है और नेक्स्ट एलिमेंट है मेरे पास, नेक्स्ट सेट है सपोज करते हैं पी ले लेते हैं, इसके एलिमेंट है मेरे पास सी डी एफ। ठीक है, यहां पर ई सेट के एलिमेंट है ए बी सी और यहाँ पे पी सेट के एलिमेंट है सी डी एफ। तो आप गौर से देखिए कि यहां पर सी जो है वो दोनों सेट में मौजूद है, सी इज द कॉमन एलिमेंट ऑफ ई एंड पी, लिहाजा ओवरलैपिंग होगी सी की वजह से, यानी कि ओवरलैपिंग इस तरह से दोनों सेट एक साथ ओवरलैप करेंगे। जब आप डायग्राम सीखेंगे तो आप देखेंगे कि ओवरलैप किस तरह करते हैं दोनों सेट, तो सी की वजह से ओवरलैपिंग होगी, तो दोनों सेट आपस में ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगे। लास्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पावर सेट। पावर सेट का मतलब है ऑल पॉसिबल सबसेट इज कॉल्ड द पावर सेट। सपोज करते हैं मेरे पास एक सेट है बी और उसके एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, अब इस सेट को देखते हुए मैं कितने सबसेट बना सकती हूँ। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब आप सबसेट बनाते हैं तो आपके पास पहला सेट जो है वो हमेशा होता है एम्प्टी। ठीक है, सबसेट बनाते हुए पहला सेट आप हमेशा एम्प्टी लेंगे और लास्ट में आप जो लेंगे वो हमेशा एलिमेंट यही होंगे जो आपके क्वेश्चन में है 1 2 3। तो दो सेट तो आपके ये हो गए, पहला आपका एम्प्टी होता है, आखिरी सेट जो है वो आपका यही होता है जो क्वेश्चन में एलिमेंट्स लिखे हुए, यानी ये भी इसका सबसेट है। 1 2 3 अगर आपके पास एक सेट है तो वो इसका सबसेट भी कहलाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब नंबर ऑफ सबसेट आपके कितने पॉसिबल हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है 2 की पावर n।
n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे मेरे पास अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 3, ठीक है। 2 की पावर 3 का मतलब है कि आप 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा 2 टू द 4 एंड 4 टू द 8, तो पॉसिबल सबसेट बनेंगे। तो वो जो तमाम पॉसिबल आपके सबसेट होंगे वही आपके पावर सेट कहलाएंगे, ठीक है। तो 8 आपके बनेंगे टोटल सबसेट्स, इस सेट के टोटल सबसेट बनेंगे 8 और वही कहलाएंगे पावर सेट, और आप उसको लिखेंगे पावर सेट ऑफ बी, यानी बी का पावर सेट। तो इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे आपके साथ मुलाकात होगी। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।